नमस्कार दोस्तों, डीवी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर मैं गिरवर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुक्रवार की रात्रि को एक ऐसी अफवाह फैली कि चांद जो है उल्टा दिखाई दे रहा है, यानी कि चांद पृथ्वी से उल्टा दिखाई दे रहा है। जैसा हमेशा दिखता है वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया है कि ये कोरी की कोरी अफवाह है और दोस्तों किस कारण से वो चांद जो है उल्टा दिखाई दे रहा है। लेकिन लोगों ने उस पर कॉमेंट करके कहा कि भाई ये पूरी सच्चाई, यानी कि ये अफवाह नहीं है, वास्तव में जो चांद है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो है पूरी जांच और पड़ताल करके आपको जो है बताने वाले हैं कि ये कोरी की कोरी अफवाह है, ये कोई सच्चाई नहीं है, यानी कि जो चांद की कलाएं है उसमें जो है परिवर्तन होता रहता है। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी जानकारी हम बताते हैं। दोस्तों, कई सोशल साइटों में चांद का उल्टा दिखने का फोटो शुक्रवार देर सायं से ही वायरल हो रहा है, जिसे कई लोगों में अनिश्चितता का भाव दिखा। चांद का उल्टा दिखने को कुछ लोग अपशकुन भी मानने लगे। हालांकि विज्ञान के जानकारों ने इसे कोरी की कोरी अफवाह बताया है। चांद के उल्टा निकलने और महिलाओं के अर्घ देने की तस्वीरें शुक्रवार देर सायं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती दिखाई दी। महिलाओं ने पानी में चावल, गंगाजल, दूध, दही, शहद डालकर पूजा की। हमारी कोमल भावनाओं और धर्म के प्रति समर्पण पर कुछ चतुर और स्वार्थी लोग हमेशा फायदा उठाते हैं। गणेश जी को दूध पिलाने की घटना के बाद 3 अप्रैल की रात को रही ये जोर से अफवाह रही, आज चांद उल्टा है। लोग फोन से महिलाओं को चंद्रमा को अर्घ देने की अपील करते रहे। इस बारे में अपने परिचितों और रिश्तेदारों को फोन कर ऐसा करने की सलाह देते रहे। शुक्रवार रात कहीं इस बात से बहकाया गया कि आज चंद्रमा उल्टा है। चांद की कला पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि 15 दिन कृष्ण पक्ष में अलग तो 15 दिन शुक्ल पक्ष में अलग अलग रहती है। इस दौरान उदय और अस्त होने का दृश्य अलग अलग रहता है। पूर्णमासी को चांद पूर्ण होता है। चांद केवल अपनी कलाओं में गति करता है, जिसकी वजह से चांद उल्टा या सीधा दिखाई देता है। चांद अपने चक्कर के अनुसार ही दिखता है। चांद पृथ्वी के चारों तरफ अपनी अक्षांश पर घूमता हुआ चक्कर लगाता है। यह चक्कर 29.5 दिन में पूरा कर लेता है। 24 मार्च को चांद पृथ्वी और सूरज के बीच होने के कारण बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। इस रात को अमावस्या की रात भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे न्यू मून भी कहते हैं। 1 अप्रैल तक यह प्रथम चरण में रहेगा, जिसे हम अर्धचंद्र के नाम से भी जानते हैं। 8 अप्रैल को चांद गति करते हुए ऐसी जगह होगा जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच होगी। 8 अप्रैल तक चांद जमीन से दाहिने तरफ वाला हिस्सा चमकता दिखाई देगा। फिर 9 से 22 अप्रैल के बीच बाएं तरफ वाला हिस्सा चमकता दिखेगा। 23 अप्रैल को अंधेरी रात होगी, जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता है। इसे न्यू मून डे पर चांद सूरज के उदय होने के साथ साथ ही उदय होता है। सूरज अस्त होने के साथ साथ ही अस्त होता है। जब चंद्र अर्धचंद्र के रूप में दिखाई देता है उस दिन, यानी 1 अप्रैल को चंद्रमा दोपहर के समय उदय होगा। यह चंद्रमा की सामान्य प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। यहाँ सवाल उठता है कि हिंदू कौम ऐसी हो गई है कि इसी को कोई बहका दो तो ये बहक जाती है। विधर्मी लोग बार बार इस कौम को आजमाते रहते या अथवा बहकाते रहते हैं, हमारी मूर्खता का आनंद लेते रहते हैं। हम ईश्वर की कृति में भी त्रुटि आसानी से मान लेते हैं। इस पर पंडित पुष्कर दत्त शर्मा रामपुरा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ कोरी की कोरी अफवाह है। आज शुक्ल पक्ष दशमी के दिन चांद जितना कटता है उतना ही कटा हुआ है, लेकिन उल्टी साइड से, और ये तभी संभव है अगर चांद पृथ्वी के उल्टी दिशा में चक्कर लगाने शुरू कर दे। इधर नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान एरिजोना के खगोल विज्ञानी डॉक्टर शशि भूषण पांडे ने कहा कि चांद उल्टा दिखाई देने की मात्र अफवाह है, इसका कोई विज्ञान आधार या रहस्य नहीं है। असल में चंद्रमा की कलाओं में जो है परिवर्तन होता रहता है। ये जब पूर्ण होता है तो कई बार घटते घटते आधा दिखता है, तो कभी आधे से ज्यादा दिखाई देता है, तो कभी आधे से पूर्ण होते नजर आता है। इसी आभास में लोगों को उल्टा दिखाई देता है। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी जो आपको हमने बताई, यानी कि चांद जो है उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये कोरी की कोरी अफवाह है, इस पे ध्यान मत दें और अपने देश में जो है आप घर पे रहे कि कोरोना वायरस से लड़े, यानी कि अपने घर पे ही रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।